हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में द्विघात समीकरण किस तरह सॉल्व किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स द्विघात समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते और गलत तरीके से करते हैं और वो समझ नहीं पाते। तो जो पहली बार द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो है ये। देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण कहते किसको हैं? ऐसा समीकरण जिसमें मैक्सिमम दो घात हो और उसमें सिर्फ तीन व्यंजक हो, एक दो तीन व्यंजक, और मैक्सिमम दो घात हो, तो ऐसे व्यंजक को द्विघात समीकरण कहते हैं या फिर द्विघात का समीकरण त्रिपक व्यंजक कहते हैं। इसका एक द्विघात समीकरण का रूप है जहाँ a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, b एक्स का गुणांक होता है और c एक अचर पद होता है। ठीक, अब जैसे पहला एग्जांपल है मेरे पास 2x² प्लस 11x प्लस 9। इसको हमें सॉल्व करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण का नियम कहता है कि आप आदि और अंत का गुणा करें। आदि अंत का गुणा करें, गुणा करने के बाद जो इसके प्रोडक्ट्स आएंगे उसका फिर ऐसे दो फैक्टर करिए कि गुणा करने पर वही आए, लेकिन अगर प्लस है तो जोड़ने पर इसके मध्य पद हो जाए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आदि और अंत का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 9 18 होता है। 18 लिख दिया मैंने। अब 18 का ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर 18 ही है, लेकिन जोड़ने पे 11 आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका दो खंड किया, 6 गुणे 3, तो 6 त्रिक 18 होता है। गुणा करने तो 18 आ गया, लेकिन अगर 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, जबकि यहाँ 11 है, तो ये गलत है। कोई और ढूंढिए। अगर हम इसको 9 दूना 18 करें, 9 दूना 18 होता है, लेकिन अगर नहीं यही 9 और 2 जोड़ता हूँ तो ये 11 बन जाता है। तो यानी सिर्फ 9 गुणे 2 ही हमें लेना है। तो इस प्रकार करेंगे, जैसे है वैसे सेम लिखते चले जाएंगे। जहाँ 11 है वहीं 9 प्लस 2 लिख देंगे। 9 प्लस 2 x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब 2x² प्लस 9 का गुणा x में कराएंगे, यानी x का गुणा दोनों में हो जाएगा बारी बारी से। x गुणा 9 करेंगे तो 9x प्लस x गुणा 2 में करेंगे 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? देखना है कि अब दो पद में आपको कॉमन ढूंढना है। नंबर्स में कॉमन कैसे दिखा जाता है? ऐसा नंबर्स जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, लेकिन 2 और 9 किसी के भी टेबल में नहीं आते, तो इसमें संख्या कोई कॉमन नहीं है। हम इसमें कॉमन लेंगे। अब अक्षर को देखते हैं, क्या यक्स और यक्स इसमें है। और अक्षर का कॉमन लेने का नियम है, जो कम घात होते हैं वही कॉमन होता है। तो कम घात इसका है x⁴ अर्थात x कॉमन ले लिया। x को भाग देंगे 2x² में, तो x² में से एक x कट जाएगा, तो 2x बच जाएगा, प्लस x का भाग जब 9x में देंगे x कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा। क्लियर? प्लस अब बताइए 2x प्लस 9 में कुछ कॉमन दिख रहा है? ना यहाँ पे कोई नंबर्स कॉमन दिख रहे हैं, ना यहाँ पे x भी है। तो ऐसे कंडीशन पे जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ एक कॉमन लेते हैं। अब एक कॉमन क्यों लेते हैं? क्योंकि एक छिपा होता है, हर एक नंबर में एक छिपा होता है। क्या इसे हम 9 गुणे 1 लिख सकते थे? 9 गुणे 1, और इसे 2 गुणे 1 लिख सकते थे, यानी एक इसमें भी छिपा है, एक इसमें भी छिपा है। इसीलिए जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ एक कॉमन जरूर होता है। मैंने एक कॉमन ले लिया। एक का भाग देने पर वही संख्या आती है, जैसा कि आप जानते हैं। एक का भाग 9 में देंगे तो 9 ही आएगा। इतना याद रखिए, द्विघात समीकरण में लास्ट में जो 2 पॉइंट बनते हैं, एक ही जो इस ब्रैकेट में होगा वही इसी ब्रैकेट में आना चाहिए, तभी सवाल आपका सही होगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? दोबारा पुनः कॉमन लेंगे। 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 दोनों में है, तो इसे पुनः कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं? हम भाग देते हैं, नया ब्रैकेट लगाएंगे। 2x प्लस 9 का डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, प्लस 2x प्लस 9 का डिवाइड इसमें करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। क्लियर? इक्वल टू, ये आपका फैक्टर मिल गया, गुणनखंड। ये आपका गुणनखंड है, लेकिन क्लास 9th 10th में इसका मूल भी पूछ लेता है, तो आप इसी साथ में मूल भी समझ लीजिए। अब क्या करेंगे? एक एक फैक्टर को 0 से तुलना कराएंगे। मैं क्या करूँगा? 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 के साथ तुलना कराएंगे। तुलना कराने के बाद हम क्या करेंगे? 9 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस का
माइनस हो जाएगा एक्स, सॉरी प्लस 9 इस तरह जाएगा, -9 हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाला अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है। -9/2 एक आंसर ये आ गया इसका एक मूल। और सेकंड वाला x + 1 = 0 है, तो x = 1 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक वैल्यू ये आ गई। देख लीजिए, अगर द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मूल जरूर निकलेंगे, अगर त्रिघात 3 घात होते तो 3 मूल निकलते। ठीक है, इसी प्रकार ये होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, ये जोड़ वाला था, अभी घटाना वाला देख लीजिए। 5x² + 12x - 9 = 0 है। अब क्या करेंगे, हम आदि और अंत का गुणा कराएंगे, सेम नियम। 5 और 9 का गुणा करेंगे तो 5 9 45 होता है। अब 45 का 2 खंड ऐसे करेंगे कि गुणा करने पे 45 है, लेकिन उन दोनों का जो खंड होगा उसको घटाने पर 12 आना चाहिए, क्योंकि हम माइनस है। अगर हम 5 9 45 तोड़ते हैं तो 5 और 9 का डिफरेंस देखेंगे तो 4 आएगा, जबकि यहाँ 12 है, तो ये नहीं हो सकता। अगर यही हम 45 का खंड 3 × 15 करें, 15 × 3 करो या फिर 3 × 15 करो या 15 × 3, बात एक ही है, तो 15 3 45 होता है, और 15 में से 3 जाएगा 12 बच जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम 15 और 3 का खंड करेंगे। 12 की जगह 15 - 3 करेंगे, जो कि 15 3 45 होता है, 5 9 45 होता है, और माइनस करने में 12 मिल जाएगा। x - 9 = 0। 5x² प्लस x का मल्टीप्लाई कराएंगे 15 में तो 15x हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 3x हो जाएगा, -9 = 0। फिर क्या करते हैं, दो पद में कॉमन ढूंढते हैं। नंबर्स में कॉमन कैसे करते हैं, वह छोटी सी संख्या जो दोनों नंबर्स को विभाजित कर दे, सॉरी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो 5 ही एक ऐसी बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है, तो मैंने 5 कॉमन लिया। और अक्षर में कैसे बताया था, जिसका पावर कम हो वही कॉमन होता है। x² यहाँ है, x⁻1 यहाँ है, तो x⁻1 ही छोटा है, तो ये कॉमन हो जाएगा। अब इसका डिवाइड करेंगे, इसमें 5 का भाग देंगे 5 कट जाएगा, x का भाग x² में देंगे 1 x कट जाएगा, 1 x बच जाएगा, प्लस 5 का भाग 15 में देंगे तो 5 3 15, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस इन दोनों में केवल नंबर ही है, तो 3 का पहाड़ा 9 में जाएगा तो 3 ही कॉमन लेंगे। 3 का भाग करेंगे तो 3 कट जाएगा, x बचेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। x + 3 एक ब्रैकेट में, क्योंकि पुनः कॉमन ले रहे हैं, x + 3 आ गया तो बचा 5x, माइनस कॉमन आ गया तो -3 बचा, = 0। ये आपका फैक्टर हो गया, यही गुणनखंड है। लेकिन अगर मूल ज्ञात करना तो मैंने अभी भी बताया, क्या करते हैं, बारी बारी से फैक्टर को 0 से तुलना कराते हैं। +3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और 5x - 3 = 0 है। 3 -3 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये इसके 2 मूल हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा कहीं डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि नए वीडियो जैसे अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।